मदुरो के बाद अब खामेनेई की बारी। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को दी चेतावनी, सीधे सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खामेनेई अब निशाने पर होंगे। क्या ट्रंप की धमकी दुनिया को वर्ल्ड वॉर 3 की कगार पर ले जा रही है? ले जा भी सकती है? तमाम ये सवाल चल रहे हैं। और क्या ये सिर्फ खामेनेई तक सीमित है या फिर ट्रंप दुनिया के सारे डिक्टेटर्स को संदेश दे रहे हैं कि उनका समय खत्म हो गया, अब अमेरिका उनके देश, उनके मुल्कों पर राज करेगा। ट्रंप ने साफ कह दिया, अगर खामेनेई प्रदर्शनकारियों पर हिंसा का आदेश देते हैं तो ईरानी शासन को इसका भारी नुकसान झेलना पड़ेगा, भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तेहरान पर बर्बरता का आरोप लगाया और दुनिया को चेतावनी दी कि हर कदम पर नजर रखी जा रही है। ये चेतावनी एक ऐसे वक्त पर आई जब ईरान में विरोध प्रदर्शन तेजी से फैल रहा है। शहरों की सड़कों पर लगातार प्रदर्शनकारी इकट्ठे हो रहे हैं जो गिरफ्तार होने और कभी-कभी अपनी जान गंवाने का जोखिम उठा रहे हैं। उन्हें कोई परवाह नहीं कि ये विरोध प्रदर्शन कितना उग्र हो रहा है, लेकिन अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। ये विरोध रोकना नहीं चाहते। जैसा कि हमने आपको बताया कि ईरान की जनता अब अपनी जान की भी परवाह नहीं कर रही है और लगातार पूरी कोशिशों के साथ शासन के खिलाफ मोर्चा खोले खड़ी है। ह्यूमन राइट्स ग्रुप की रिपोर्ट के अनुसार अब तक सुरक्षा बलों के साथ झड़पों में कम से कम 16 से 19 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य सैकड़ों लोग ऐसे हैं जिन्हें हिरासत में लिया गया और घायलों की संख्या भी इसी के इर्द गिर्द नजर आ रही है, क्योंकि अधिकारियों ने विरोध को दबाने के लिए तेजी से कार्रवाई की, गोलियां चलाई, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और इसके अलावा भी कई हथियारों का इस्तेमाल बताया जा रहा है। हालांकि ईरानी अधिकारी अशांति के पैमाने को कम करके बता रहे हैं और प्रदर्शन को फॉरेन इंटरफेरेंस का परिणाम घोषित कर रहे हैं। ट्रंप ने लेकिन यहाँ पर सीधी चेतावनी दी है कि ईरानी शासन को इस हिंसा के गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। ट्रंप की चेतावनी अंतर्राष्ट्रीय ध्यान खींच रही है और तेहरान पर लगातार दबाव भी बढ़ रहा है। आपको बता दें कि ईरान ने पहले भी कई बड़े प्रदर्शन देखे हैं। 2019 के फ्यूल प्राइस प्रोटेस्ट से लेकर 2022 के महसा अमीनी प्रोटेस्ट तक ईरान इस तरह से विरोध प्रदर्शनों को झेलता आया है, देखता आया है। सरकार ने अपनी विरोधी गतिविधियों को दबाने के लिए गोलीबारी बड़े पैमाने पर की, गिरफ्तारी बड़े पैमाने पर की, हिंसक कार्रवाई होती रही और लोगों के बीच गुस्सा लगातार बढ़ता रहा। विशेषज्ञ चेतावनी देते हैं कि यदि संयम नहीं बढ़ता गया तो वर्तमान मृतकों की संख्या और भी बढ़ने वाली है। ह्यूमन राइट्स मॉनिटर्स जमीन पर वास्तविक स्थिति पर नजर रखे हैं, लेकिन आंकड़े जुटाना मुश्किल है। रात के छापे और सड़क पर झड़पों के कारण मृतकों की सटीक संख्या की भी पुष्टि अभी नहीं हो पाई है और ये पुष्टि करना भी लगभग असंभव बनता जा रहा है। लेकिन उपलब्ध आंकड़े वास्तव में चिंताजनक हैं। सीमित मीडिया पहुंच और सरकारी प्रतिबंध इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन को और अधिक मुश्किल बना रहे हैं। ट्रंप की चेतावनी ईरानी नेतृत्व को यह संदेश साफ तौर पर देने की कोशिश कर रही है कि पूरी दुनिया देख रही है, किसी भी हिंसक कदम का गंभीर अंतर्राष्ट्रीय परिणाम भुगतना पड़ सकता है। विश्लेषकों का कहना है कि यह बयान प्रदर्शनकारियों के समर्थन और तेहरान पर डिप्लोमेटिक प्रेशर दोनों का एक बड़ा संकेत है। प्रदर्शनकारी पीछे हटने का कोई मन नहीं बना रहे हैं, कोई संकेत नहीं दे रहे हैं। अधिकारी जिद्दी बने हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस तैयार है। अगर विरोध बढ़ता है तो कड़ा जवाब देने की पूरी तैयारी है। विशेषज्ञ ये भी चेतावनी दे रहे हैं कि हिंसा जारी रखने से क्षेत्र अस्थिर होगा और इंटरनेशनल कंसर्न बढ़ जाएगा। अब सवाल ये कि क्या ईरानी शासन पीछे हटेगा या एक और हिंसक क्रैकडाउन होने वाला है? क्या अंतर्राष्ट्रीय दबाव जिसमें ट्रंप की चेतावनी भी शामिल है इस बार असर दिखा पाएगी? मामले पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमारी भी नजर है इस पूरे घटनाक्रम पर। जैसे ही कोई अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। मेरा नाम है मुकुंद और आप बने रहिए वन इंडिया के साथ। शुक्रिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.